हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियोस के अपडेट आपको मिलती रहे। आज का वीडियो मैं लेकर आया हूं प्री बोर्ड परीक्षा वर्ष 2022, विषय भौतिक शास्त्र या फिजिक्स, कक्षा 12वीं। यहाँ पूर्णांक आपका 70 अंक का रहेगा और समय आपकी मर्जी जितना आप ले सकते हो। सही विकल्प का चयन करना है आपको। सबसे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिवली प्रश्न कवर करने वाले हैं और वीडियो के अंत तक आपको सारे के सारे प्रश्न का मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और बाकी के वीडियो के सॉल्यूशन भी मैंने आपको चैनल पर डाल दिए हैं, वो सभी आप और बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहे। पहला वाला ऑप्शन है आपका, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा, तो सी है आपका F बराबर QE। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है। लॉरेंज बल नियम संबंधित है, तो लॉरेंज बल कौन से नियम से संबंधित है, तो यह है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित। निम्नलिखित में से किस का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो गामा किरण जो होती है उसका तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रंग के कांच का अपवर्तनांक शून्य होता है, तो लाल रंग के कांच का अपवर्तनांक शून्य होता है। छठा वाला देखते हैं, विभेदन के लिए किसी दूरदर्शी में होना चाहिए, मतलब विभेदन के लिए हमें अधिक व्यास का अभिदृश्यक लेना पड़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। अब सातवें वाले ऑप्शन की बात करते हैं, तो 150 वोल्ट विभवांतर में त्वरित इलेक्ट्रॉन में संबंध डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य, तो उसका डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य रहेगा 1 एंगस्ट्रॉम। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं, एक आदर्श वोल्टीमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एक आदर्श वोल्टीमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, ऐसा आपको लिखना है। अगला वाला देखते हैं, इसका दूसरा वाला रिक्त स्थान देखते हैं, एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य का जो कलांतर होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अंधेरे कमरे में फोटोग्राफी के लिए तरंग का उपयोग किया जाता है, तो वो हम अवरक्त तरंग का उपयोग करते हैं। अवरक्त इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब आगे देखते हैं, जीवाणुनाशक के रूप में खालिस्तान तरंग का उपयोग किया जाता है, तो जीवाणुनाशक के रूप में पराबैंगनी तरंग का उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी तरंग का उपयोग हम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता का मान कितना होता है, तो सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता का मान जो है वो कम हो जाता है, या आप इसको घट जाता है ये भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हम लिख देंगे कम हो जाता है। श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का क्या कारण है, जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण होता है उसका व्यतिकरण। जब व्यतिकरण में वस्तु प्राप्त होती है तो वहां अपनी फिल्म कैसी दिखाई देती है, रंगीन, तो इसका आ जाएगा व्यतिकरण। अगला वाला देखते हैं, नोट गेट को खालिस्तान गेट भी कहते हैं, तो नोट गेट को व्युत्क्रम गेट भी कहते हैं, व्युत्क्रम, और यहाँ पर हम लिख देंगे गेट, क्या आपका आंसर रहेगा। अब हम देखते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर इसको शॉर्टकट में लिखना हो तो एन प्रति मीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा 9 गुना, इसका आंसर रहेगा 9 गुना। आगे बढ़ते हैं, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक, तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है, क्या होता है, हेनरी। हेनरी, या फिर आप दूसरा भी लिख सकते हैं, इसका ओम सेकंड भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कोहरे में दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए उपयोगी किरण का नाम बताइए, तो कोहरे में वस्तु को देखने के लिए हम कौन सी वस्तु का प्रयोग करते हैं, तो कोहरे के लिए आएगा हमारा अवरक्त किरणें, अवरक्त, अवरक्त किरणें। उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब जब बनता है जब वस्तु कहां पर हो, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, तो इसका लिख सकते हैं प्रतिबिंब बनता है फोकस व प्रकाशीय केंद्र, केंद्र।
एलईडी निर्माण के लिए प्रयुक्त अर्धचालक में बैंड अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो बैंड अंतराल आपका रहेगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जोड़ी जमाते हैं तो जोड़ी में आएगा विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति में आ जाएगा आपका आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा पहले वाले का। प्रेरण के लिए प्रतिघात, तो प्रेरण के लिए प्रतिघात में आ जाएगा ओमेगा एल। फिर बूस्टर का नियम, तो बूस्टर के नियम में आ जाएगा आपका ध्रुवण। आकाश का नीला दिखाई देना, तो आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन। अब अगला देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग का क्वांटम की प्रकृति, तो इसमें प्रकाश का विद्युत प्रभाव आ जाएगा। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा, प्रकाश का विद्युत प्रभाव। जेनर डायोड, तो इसका आ जाएगा वोल्टेज नियंत्रण में। और चल कुंडली, तो चल कुंडली धारा का चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है। यह आपकी 7 नंबर की जोड़ी कवर करवा दी। अब आगे देखते हैं पांचवा वाला प्रश्न, तो पांचवा वाले प्रश्न में दिया गया है 2 विद्युत क्षेत्र या समविभव। तो समविभव प्रश्न की परिभाषा मैं आपको बोल देता हूं, आप सभी नोट कर लें, क्योंकि कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं मैंने छोड़े हुए हैं और बड़े बड़े प्रश्न में वीडियो के अंत में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होते हैं और समविभव पृष्ठ की जो रेखाएं होती कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। अब ओमीय प्रतिरोध का जो अनओमी प्रतिरोध की परिभाषा में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अनओमी प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, वो अनओमी प्रतिरोध कहलाता है। अब यहाँ पर मैंने चल कुंडली का आपको बनाया हुआ है, वीडियो के अंत में आपको ये प्रश्न प्रोवाइड कर दूंगा। फिर यहाँ पर प्रत्यावर्ती द्वारा विद्युत अपघटन क्या है? या किसी विद्युत परिपथ में अचानक तोड़ देने पर क्योंकि उसका जो परिपथ है वो टूट जाता है इसलिए चिंगारी उत्पन्न होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का भी क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है नीचे, वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। कला संबंध का भी लिखा है। अब निरोधी विभव, निरोधी विभव क्या होता है? वह विभव, निरोधी विभव का आवेश के कणों को उच्च ऊर्जा प्रदान करता है ना? तो ये हमारा प्रश्न हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं एन प्रकार और पी प्रकार के समय अंतर, ये भी हमने आपको पीच स्टोन सेतु, ये सारे के सारे क्वेश्चन में अभी आपको अंत तक प्रोवाइड करने वाला हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ये वीडियो में अभी अंत में आपको मैं इसके प्रश्न प्रोवाइड करने वाला हूं। तो अब देखिए अगले प्रश्न, हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 7वें का जो सुग्राहिता बढ़ाने वाला है, उस 7वें प्रश्न का ये आंसर रहा हमारा। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये प्रश्न क्रमांक 8वां मैंने आपको वहां पर बोल के बता दिया था कि 8वें प्रश्न का उत्तर फिर एक बार बोल देता हूं कि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा को तेजी से बदलते रहने के कारण विलयन में धन व ऋण आयनों के प्रवाह की एक ही दिशा में नहीं हो जाता। ये 8वें प्रश्न का उत्तर हो गया। अब 9वें वाले प्रश्न का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, तो ये 9वें वाले प्रश्न का आपका उत्तर। 10वां वाला मैंने बोल दिया था। अब हम देखते हैं इसके 11वें वाले प्रश्न को, 12वें वाले प्रश्न को। 12वें वाले प्रश्न में पी प्रकार और इन प्रकार के अर्धचालक में कोई 2 अंतर है। फिर 13वां वाला प्रश्न आपका, अब 13वां वाला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें सेतु का सिद्धांत दिया है। तो सिद्धांत ये रहा आपका यहाँ पर स्पष्ट रूप से, और सिद्धांत को जो सोल्व करके बताया है वो ये सूत्र की स्थापना हमने की है। इसमें यहाँ पर मैंने बीच में यहाँ पर चित्र भी बना के रखा है, ये आप उसको नोट डाउन कर ले। फिर यहाँ पर आपका संपूर्ण इस सिद्धांत को मैंने कवर करवा दिया है। अब 14वें वाले प्रश्न में जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को मैंने हल करके ये सवाल आपको बताया है कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध जुड़े हैं तो उनको समांतर क्रम में कैसे जोड़े जाएं। तो ये हमने समांतर क्रम में जोड़ के बताया, तो इसका टोटल कुल ये हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न आपका है 15वें प्रश्न को स्टार्ट करना है आपको यहाँ से साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति से, तो कहाँ तक? अंत तक। इसका अंत यहाँ पर रहेगा 15वें क्वेश्चन का, ये आपको आवृत्ति यहाँ तक आपको इसको सोल्व करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ इसका अंत रहेगा। अतः यही साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति के लिए सूत्र है। अब प्रश्न क्रमांक 17वां, तो 17वें में कौन से गेट से कौन सा बनाना है? ये हमारा नन गेट से, यहाँ पर देखते हैं नन गेट से और गेट को बनाना है। इसका ये बूलियन समीकरण है, ये सारणी ये भी बनाना जरूरी है। अब ये नोर गेट से एंड गेट को बनाना है। ये प्रश्न में पूरा कंप्लीट यहाँ पर हुआ। अब इसका जो लास्ट वाला प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न जिसमें अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक की स्थापना करनी है, वो वाला प्रश्न है। तो इसका व्यंजक मैंने आपको दिया है, यहाँ पर नोट डाउन कर लें, आप आसानी से इसको देख लें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब ये एलसीआर परिपथ वाला जो क्वेश्चन है, ये एलसीआर परिपथ यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न आपका पता है जो आपका प्रश्न क्रमांक 19वां है, वो एलसीआर परिपथ का ये प्रश्न, संपूर्ण प्रश्न। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने प्री बोर्ड परीक्षा
वर्ष 2022 में फिजिक्स के प्रश्न पत्र को कवर करवाया है। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों, टाटा बाय बाय।